चलिए सत्याग्रह में एक बड़ी खबर मिल रही है। गंगा में बिना मेडल बहाए वापस लौट चुके हैं पहलवान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हर की पैड़ी से वापस लौटने लगे हैं खिलाड़ी। किसान नेता नरेश टिकैत के मनाने पर ये खिलाड़ी माने और जैसा कि ये सोच कर आए थे कि हम गंगा नदी में अपने मेडल को बहा देंगे, लेकिन मेडल बहाए बिना पहलवान वहां से वापस लौटने लगे हैं। दरअसल नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे, उन्होंने मनाने की कोशिश की, खिलाड़ियों को समझाने की कोशिश की। यहाँ पर पहुंचे थे। आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से भी तमाम खापों के जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और पहलवानों के धरने को अपना समर्थन दिया था। और समर्थन देने के बाद यहाँ जमकर नारेबाजी की गई थी। सब लोग इन पहलवानों को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, चूंकि आज गंगा दशहरे का पावन दिन है और पतित पावनी माँ गंगा में अपने जो मेडल हैं उनको प्रभावित ना करे। चूंकि यहाँ पर जो श्री गंगा सभा है उसने पहले ये चेतावनी दे दी थी कि इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। ये पतित पावनी गंगा है, लोग यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर मेडल प्रभावित ना किए जाए। चूंकि मेडल जो है वो अस्थियां नहीं है, जो खेल है वो खेल अजर और अमर होते हैं, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ ना की जाए। इनको समझाया जाएगा, इनसे बातचीत की जाएगी और यही बातचीत इनसे की गई। आप देखिए यहाँ पर जो पहलवान हैं उन पहलवानों को देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा के घेरे में है उन पहलवानों को यहाँ से वापस ले जाया जा रहा है। जो इनके साथी पहलवान हैं उन्होंने बाकायदा जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर आप बना रखा है। आप ये देखिए साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक नजर आ जाएंगी और देखिए भारत माता की जय हो के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पूरा जो एक माहौल है वो पूरा एक माहौल अलग ही अंदाज में यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आखिरकार सभी की जो कोशिश है वो कामयाब हुई और जो पहलवान है वो अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने का जो ऐलान, जो चेतावनी उनकी तरफ से दी गई थी उसको इन पहलवानों ने वापस ले लिया, लोगों की मान ली। चूँकि धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं और ऐसे में अगर धार्मिक मान्यताएं या धार्मिक आस्थाएं आहत होती तो उसका जो गलत मैसेज है वो कहीं ना कहीं जाता। और शायद इन पहलवानों ने ये समझदारी दिखाने का काम किया कि आखिरकार बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं वो इन पहलवानों ने मान ली और जो अपना धरना था वो धरना भी यहाँ हर की पैड़ी पर जो चल रहा था वो धरना भी इन पहलवानों ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया और मेडल गंगा में प्रवाहित करने का जो ऐलान था वो भी वापस ले लिया। और अब ये पहलवान यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और आखिरकार जो बात थी, जो हमने पहले ही कहा था कि जो ये पहलवान हैं इन पहलवानों को समझा लिया जाएगा और आखिरकार इन पहलवानों को समझाने में जो नरेश टिकैत हैं वो नरेश टिकैत कामयाब रहे। उनकी जो बड़ी भूमिका है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अब पहलवान अपने घर वापस लौट रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ। अब समझना ये होगा कि आखिर नरेश टिकैत ने किस तरह से इन पहलवानों को, इन खिलाड़ियों को आश्वस्त किया। क्योंकि ये देखिए तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, आप इन तस्वीरों में देखिए ये वापस लौट रहे हैं हर की पैड़ी से, गंगा से, जहां पर ये पहुंचे थे अपने मेडल्स को बहाने के लिए, वहां से ये वापस लौट रहे हैं। और बताया जा रहा है कि नरेश टिकैत, जो कि बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इन खिलाड़ियों को समझाया बुझाया, जिसके बाद ये माने और यहाँ से वापस लौटने लगे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीति खिलाड़ियों की क्या रहने वाली है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से समझिए और समझना ये भी होगा कि आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जो बातें सामने आई कि खिलाड़ी गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित कर देंगे, ये जो प्रेशर था ये कितना क्रिएट हो पाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई किस तरह से होती है। लेकिन फिलहाल ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंता थी, कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ये खिलाड़ी जिन्होंने मेहनत से अपना पसीना बहाकर जिन मेडल्स को अर्जित किया है, जीता है, कमाया है, क्या इन मेडल्स को आज गंगा नदी में बहा दिया जाएगा। हालांकि देखिए नरेश टिकैत ने समझाया और काफी लोग हम यहाँ पर देख रहे थे, समझा रहे थे, इन खिलाड़ियों को आश्वस्त कर रहे थे कि आप कानून प्रणाली पर भरोसा रखिए, आश्वस्त रहिए आप। तो इसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब देखिए वापस गाड़ी में बैठ गए हैं। बजरंग पुनिया देखिए आपको इस गाड़ी में नजर आ रहे होंगे। देखिए विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, अभी यहाँ से वापस लौटेंगे। इन्होंने ये कहा था कि हम गंगा नदी में अपने मेडल्स को बहाएंगे, लेकिन तमाम कोशिशें जो रंग लाई हैं और इन मेडल्स को लेकर ये यहाँ से वापस लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि अच्छी खबर है, ये वापस लौट रहे हैं खिलाड़ी। आज जो ये घोषणा करी है इससे देशवासी, हर देशवासी के दिल में पीड़ा है। मैं स्वयं इस घोषणा के बाद मैं बहुत भावुक हूँ
और दिल हर का व्यक्ति के दिल में आज बहुत पीड़ा है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ हमारे खिलाड़ी अपने इस निर्णय पे पूर्ण विचार करें, चाहे वो अपने मेडल्स को गंगा में बहाने की बात हो, चाहे वो आमरण अनशन में की बात हो, क्योंकि ये मेडल किसी भाजपा सांसद बृजभूषण की मेहरबानी से नहीं मिले। ये मेडल इन खिलाड़ियों ने अपनी तपस्या, त्याग, बलिदान से ये मेडल हासिल किए हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ये गलत है, गलत दिख रही है ये तस्वीरें कि आज खिलाड़ियों को आना पड़ता है अपने मेडल्स को परवाह करने के लिए। और हालांकि इस बीच अच्छी तस्वीरें जो सामने आ रही है वो ये है कि ऐसी ज़रूरत इनको नहीं पड़ी। आश्वस्त हुए, नरेश टिकैत इन्हें समझाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद अब ये खिलाड़ी अपने मेडल्स लेकर यहाँ से वापस लौट रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से एक चिंता का विषय बना हुआ था कि क्या इन बेटियों की मेहनत की कमाई गंगा नदी में प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।